नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। एनसीआर इन दिनों प्रदूषण की मार से जूझ रहा है। हर ओर धूल छाई हुई है। जी हां, AQI लेवल कुछ जगह पर 500 पार कर चुका है। हालात यह है कि दिल्ली सरकार ने 10 नवंबर तक स्कूलों को बंद कर दिया है। बात यूपी की करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पराली न जलाए जाने की भी अपील की है और बावजूद इसके अभी तक कोई राहत नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर दिवाली के ठीक पहले ही ये स्थितियां क्यों सामने आती है? क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? आखिर क्यों एनसीआर की हवा जहर उगलने लगती है? जब ऐसी सूरत बनती है तो तत्कालिक उपाय तो कर दिए जाते हैं, मगर स्थायी समाधान कभी नहीं उठता है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्योंकि ये वो मसला है जो सालाना उर्स जैसा बन गया है। इसके बावजूद इस पर कोई निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया जाता? दिल्ली और एनसीआर नोएडा में प्रदूषण के चलते हालात बद से बदतर होते जा रही हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली में और जीवन लागू कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के दिल्ली, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद, नोएडा के तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों से अपील की है कि पराली को ना जलाएं। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली से और नोएडा से, जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रदूषण का AQI लेवल 500 के पार जा पहुंचा है और अब ये हवा जहरीली हवा में तब्दील हो गई है। लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है और खासतौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जीवन लागू कर दिया गया है। ग्रेप 4 के सारे नियम लागू कर दी गई हैं। तमाम पाबंदियां दिल्ली में लगा दी गई है। वहीं नोएडा एनसीआर की हालत भी सही नहीं है। नोएडा एनसीआर में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तमाम ये मुश्किलें आम जनता को झेलनी अब पड़ रही है। तो हवा पूरी तरीके से अब दिल्ली, एनसीआर, नोएडा की दूषित हो चुकी है। आपको बताते चले कि सरकार की ओर से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी राहत की स्थिति आम जनता को मिलती हुई प्रदूषण के चलते यहां पर नजर नहीं आ रही है। दो तस्वीरों से साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली, नोएडा में प्रदूषण के चलते किस तरीके के हालात बने हुए हैं। देखिए, प्रदूषण की मार अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद वासी झेल रही हैं। जी हां, प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। उसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद है और साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जी हैं, निदेशक है फोर्टिज हॉस्पिटल से, और साथ ही प्रोफेसर अजय आर्य जी है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है, और साथ ही हमारे संवाददाता SK बाजपेयी और पीयूष तिवारी और जितेंद्र गौतम भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजू व्यास, आपके पास आऊंगी, जो कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर सर ये बढ़ रहा है, कितना खतरनाक आम जनता के लिए है ये? जिस तरीके से अपन ने पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन से देखा है, प्रदूषण का लेवल अमूमन दिल्ली में हर साल इन्हीं महीनों में बढ़ता है और ये इसके कई सारे मल्टीफैक्टोरियल हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके संवाददाता हर जगह से रिपोर्टिंग करते हैं, ये कहीं पराली जल रही है। और उसी के साथ साथ होता क्या है कि विंड का सर्कुलेशन इन महीनों में जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसके कारण से जो प्रदूषण की जो उसकी हवाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों से हमारे इधर आती हैं, वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाती और ओवरऑल ये जो प्रदूषण का लेवल है पूरे दिल्ली या एनसीआर रीजन में इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक धुएं नुमा होता है। अंधकार दिन में भी अपने को ऐसा लगता है हर समय में कि जैसे इर्द गिर्द हमारे धुआं नजर आ रहा है जी। और बेसिकली इसकी एक बेसिक इशू ये है कि इसके अंदर एक चिंता का विषय हमारे लिए दो प्रकार से है। एक चिंता का विषय ये है कि इसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसको PM 2.5 कहते हैं हम लोग, वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है। ये अब रिसर्च के द्वारा पता लग चुका है कि ये PM 2.5 हमें दो प्रकार से अफेक्ट करता है, एक शॉर्ट टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हम जब देखते हैं तो इन दिनों में अक्सर होता क्या है कि लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार
ये सब खांसी स्पेशली, और जी उसके साथ ही साथ बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि आंखों में जलन का होना, अस्थमा, जिन लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, जैसे जिन लोगों को लंग्स की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जी वो इन महीनों में जो है वो सामने अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। इन सभी कारणों से जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस का जो इंसिडेंस है वो शॉर्ट टर्म में बढ़ जाता है, और इन दिनों में बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती हम्म होना पड़ता है, स्पेशली अपने खांसी जुकाम के लिए। जी उसके बाद में जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो ये जो पीएम 2.5 है, ये हमारे सांस की नली के द्वारा, हम्म हमारे फेफड़ों के द्वारा, हमारे लंग्स के अंदर जी जाता है, और वहां से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम हम्म जो है वो हमें देखने को मिलती है। और स्टडीज आ चुकी है कि जी अमूमनतया ये पीएम 2.5 जब हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, तो हम्म ऊपर से नीचे तक हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन से करीब करीब सभी में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जी जैसे कि अगर हम ऊपर से शुरू करें तो देखिए, ब्रेन के अंदर या हम्म नर्वस सिस्टम के अंदर इसके कारण से जो सीवीए का इंसिडेंस है, हम्म जिसको कहते हैं पैरालिसिस का इंसिडेंस, स्ट्रोक का इंसिडेंस, वो PM2 लेवल जब अधिक होता है, तो यह बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक PM2.5 का लेवल अगर हम लोग झेलते रहते हैं, हाई लेवल से झेलते रहते हैं, तो उसके कारण से स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है उसके बाद हम चलते हैं तो देखते हैं कि लंग्स के कारण से अस्थमा अस्थमा और लंग की और एसोसिएटेड इलनेसेस जो है वो इन दिनों में बढ़ जाती जी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि दिल के प्रॉब्लम्स या हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जी जाती हैं। यानी कि जैसे कि जिन आम लोगों जन के को लिए ये प्रदूषण बेहद ही खतरनाक है, जो कि अस्थमा खतरनाक है। जैसे तमाम इन बीमारियों से लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। जी डॉक्टर, फिर से मैं आपके पास एक एक लौटूंगी। बात जी प्रोफेसर अजय भी एक हमारे साथ एक जुड़े एक हुए हैं। जी एक बात और ऐड कर दूं जी बिल्कुल। उसी के साथ साथ अब एक नई स्टडी भी आई है, जिसके अंतर्गत हम कहने लगे हैं कि अब जो लॉन्ग टर्म हम देखते हैं डायबिटीज लोगों को, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को हम्म होने लगी है, तो डायबिटीज का भी इंसिडेंस अब डायरेक्टली लिंक किया गया है PM2.5 के लेवल से। जी कहने का मतलब है कि क्रोनिक प्रदूषण लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी इस प्रदूषण से एक्सपोज रहती है, तो बॉडी के करीब करीब सारे अंगों को ये प्रदूषण इफेक्ट करता है, और जी उसी के कारण सरकार और हम लोगों को चिंता करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है डॉक्टर राजू, आपके पास फिर से मैं आऊंगी। डॉक्टर प्रोफेसर अजय भी हमारे साथ है। प्रोफेसर अजय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से हम मानते भी और कहते भी है कि पर्यावरण से अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी हमें ही झेलने पड़ेंगे, और आज जो परिणाम हम साफ तौर पर देख रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, AQI लेवल 500 से पार पहुंच गया है। तो पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, और जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि पराली की वजह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या सिर्फ पराली ही प्रदूषण का एक मेन पॉइंट है कि पराली की वजह से ये प्रदूषण हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाया। जी जब साहब कह रहे थे, राजू व्यास साहब कह रहे थे, तमाम उन्होंने उन पक्षों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन ये आम बात हो गई है कि हम ये कहने लग गए हैं कि सिर्फ पराली जलाने की वजह से ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये विशेष तौर दिल्ली और NCR और लखनऊ या बनारस या कानपुर जैसे बड़े शहरों में उपस्थित है। एक्चुअली कारण ये नहीं है। जी कारण ये जो 2.5 और PM10 के पार्टिकुलेट मैटर ये हमेशा से ही एनवायरनमेंट में रहे हैं, लेकिन चूंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या और उनका आवागमन बड़े शहरों में अपेक्षाकृत छोटे शहरों से अधिक है, नंबर एक बात। जी दूसरी बात, बड़े शहरों में छोटे शहरों की अपेक्षा डीप्लांटेशन यानी वृक्षों का कटान जो है वो औसत से बहुत ज्यादा है। जी अभी हमारी जो भी सरकारी एजेंसीज हैं, अभी भी हम इतने सचेत नहीं हुए हैं, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कुछ कॉलोनीज को छोड़ के जिसमें ग्रीन एरिया, ग्रीन बेल्ट छोड़ने का प्राविधान पूरी दुनिया में है। कहीं कहीं जगह 20% जगह छोड़नी पड़ती है, कहीं 30% जगह छोड़नी पड़ती है, परंतु भारतवर्ष में अभी भी लैंड यूज यानी भू उपयोग को सही तरीके से करने की या लागू करने की जो भी संस्थाएं हैं वो जी उसकी अनदेखी करती हैं। दूसरी बात, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो सबसे बड़ी एजेंसी है इस तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए, वो भी समय समय पर एडवाइजरी जारी तो जरूर करती है, लेकिन जी उसको ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता को बचाने के लिए उसको सख्त होना पड़ेगा। तीसरी बात, दिल्ली हमेशा मैं देख रहा हूं
सारे मीडिया में चलता है, आम जनमानस में, कि गैस चैम्बर बन गई है जी। ये सच बात है कि गैस चैम्बर बन गई है, लेकिन परंतु उसका कारण क्या है? ये स्थिति सन 1970 के दशक में नहीं थी, 1960 के दशक में नहीं थी, क्योंकि अच्छी संख्या में प्लांट्स थे। पर्टिकुलेट मैटर जब भी ट्रैफिक मूव करता है तो ऊपर हवा में जाते हैं और वो उस लेवल पे जाते हैं जहां हम सांस लेते हैं। पर्टिकुलेट मैटर केवल पराली जलाने से नहीं आते, पर्टिकुलर मैटर गाड़ियों के धुएं में होते हैं। उसके बाद ये जो टायर होते हैं उसके वियर एंड टियर से आते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से जब सरकार के कदम से जो अब कदम भी उठाए जा रहे हैं, छिड़काव किया जा रहा है पानी का, और स्कूल आजकल बंद कर दिए गई हैं, क्या ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं क्या ये उपयोगी साबित हो? प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी इन उपायों के बाद में? नहीं, इन उपायों से निश्चित तौर पे थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन ये जो महीना अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है इन्वायरमेंटल के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, इनको हम अपेक्षाकृत ड्राई मंथ कहते हैं जी। इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हवाएं कम चलती हैं, एक तरफ दिल्ली के, दूसरी तरफ हिमालय का पहाड़ है और उसके ऑपोजिट की तरफ से अरेबियन सी है, तो वहां से चलने वाली हवाएं स्लो हैं, वो वापस टकरा के वापस लौटती हैं, पानी बरस नहीं रहा है जी। जी चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि ग्राउंड जीरो में क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं। पीयूष, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में प्रदूषण का AQI लेवल 500 के पार चला गया है। किस तरीके की तस्वीरें और हालात देखने को दिल्ली में मिल रही है पीयूष? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो AQI लेवल में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आज भी स्थिति ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं भूकंप अभी लगातार कई बार आ चुका है। इसके साथ ही आपको तस्वीरें दिखा दें कि अभी भी दिल्ली के हवाओं में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे धुंध नजर आ रहा होगा। और पूरी तरीके से यही स्थिति सुबह की होती है, यही स्थिति शाम की होती है। और ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली की जो हवा है वो ज़्यादातर जहरीली हो चुकी है। इसके साथ ही तमाम एहतियात जरूर किए जा रहे हैं। सरकार दावे जरूर कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ऑड इवन के फॉर्मूले पर गाड़ियां चलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ करके अभियान चलाया गया। लगातार चाहे बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी इस दौरान लगाया जा रहा है कि सरकार की नाकामी है, बीजेपी कह रही है। लेकिन सरकार की ओर से ये कवायद की जा रही है किस तरीके से इस पोल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि ये देश की राजधानी की जब ये हालात है तो आप समझिए कि दूसरे शहरों के क्या कुछ हालात रहे होंगे। इसके साथ ही जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगातार विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को दमा और हार्ट की बीमारी है या अन्य बीमारी है उन पर ज्यादा इफेक्ट करेगा और खासतौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर ज्यादा ये प्रभाव पोल्यूशन का पड़ेगा। इसके साथ ही जो छोटे बच्चे हैं उन पर पड़ेगा, लेकिन जो युवा हैं उनको भी ये पोल्यूशन का असर महसूस हो रहा है। आंखें जल रही है, लोग दिल्ली में निकलना नहीं चाहते हैं, टहलना नहीं चाहते हैं। और इसका असर ना सिर्फ आम लोगों पर पड़ा है बल्कि जो रोजी रोटी के लिए सड़कों के किनारे अपने जो रेडी पटरी लगाते हैं वो खासतौर पे उन पर काफी इसका असर पड़ा है और कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी भी इससे प्रभावित हो रही है। तो निश्चित रूप से आज भी की अगर हम बात करें तो आज भी AQI लेवल। चलिए ठीक है पीयूष, फिर से लौटूंगी आपके पास। SK, आपके पास आऊंगी। लखनऊ के क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं प्रदूषण के चलते? AQI लेवल लखनऊ में कितना पहुंच गया है? हालांकि राजधानी लखनऊ की स्थिति की अगर हम बात करें तो काफी लखनऊ के लालबाग इलाके का है। ये लालबाग वही इलाका है जहां पर जिसके पास में ही विधानसभा है, लोक भवन है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है क्योंकि VVIP इलाका इसके आसपास ही है। तो वहां पर जो AQI आया है वो 342 है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पर्यावरण से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि किसानों को वो जागरूक करें कि वो कहीं पर भी पराली ना जलाएं और उसके लिए सरकार उनसे पराली ले भी रही है ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। तो उसके
लिए जागरूकता अभियान, साथ ही साथ जहां पर चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, तो कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि कंस्ट्रक्शन को ढककर ही बनाया जाए। जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर निश्चित तौर पर जो ग्रीन जाली है वो लगाकर ही कंस्ट्रक्शन किया जाए। उसके अलावा अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगातार यहां पर पानी का छिड़काव उन इलाकों में किया जा रहा है जो काफी व्यस्तता में इलाके हैं। तो ये बहुत सारे कदम हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो हम कहें कि अच्छी नहीं है, क्योंकि 342 AQI राजधानी लखनऊ का भी आज की डेट में है। जी चलिए ठीक है, ऐसे आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र गौतम भी हमारे साथ गाजियाबाद से हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? प्रदूषण का स्तर भी गाजियाबाद में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली से ही सटा है गाजियाबाद और अब जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही अच्छी नहीं है गाजियाबाद की भी। बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद के आज के गाजियाबाद में लोधी का AQI 490 है, गाजियाबाद में वसुंधरा का AQI 430 है, इंदिरापुरम का AQI 460 है और संजय नगर का AQI 400 के पार है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में 4 जगह से AQI नापा जाता है और चारों जगह 400 प्लस ये AQI पहुंच रहा है। अब ऐसे में लोगों को इंतजार है कि दिल्ली के तर्ज पर गाजियाबाद में कब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां की जाएंगी, क्योंकि बच्चे एक ऐसे निशाना बन जाते हैं पॉल्यूशन के चलते बड़े आसानी से, क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम बड़े आसान होते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर गाजियाबाद की स्थिति खराब हो गई है। इस वक्त अगर मैं गाजियाबाद के वसुंधरा में मौजूद हूँ और यहाँ से मैं आपको आसमान की तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो सामने आपकी धुंध आपको दिखाई दे जाएगी कि ये धुंध वही है जिसको आप और हम पॉल्यूशन कह रहे हैं। आमतौर पर इन दिनों में इसको सर्दियों की धुंध कहा जाता है, लेकिन सर्दी अभी तक आई नहीं है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजियाबाद के हालात दिल्ली से कोई ज्यादा ठीक नहीं है। गाजियाबाद और दिल्ली दोनों ही एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। अगर बात करें जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को उम्मीद है कि गाजियाबाद प्रशासन तमाम उन स्कूलों की छुट्टियां करें जो लगातार बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं इस पोल्यूशन पर। जी ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। डॉक्टर व्यास, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से जहरीली हवा लगातार बढ़ती ही जा रही है, इस दौरान हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी होगी? बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको किस तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है इस समय में? की जरूरी कंपल्सरी नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे बच्चों को और वृद्धजनों को और स्पेशली उन लोगों को जिनको कि ऑलरेडी किसी न किसी प्रकार की बीमारी है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, उन्हें ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और निकलना भी तब चाहिए जब उनको लगे कि हाँ अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्लीन हो। घर में भी बहुत सारी हम लोगों को चीजों को करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है घर में भी अगर पॉसिबल हो हम लोगों के लिए तो एयर फिल्टर्स लगाने की जरूरत होती है आजकल। और आप देखेंगे कि इस समय में हमारी जी चलिए ठीक है, फिर से डॉक्टर व्यास आपके पास लौटूंगी। प्रोफेसर अजय आपके पास आऊंगी। देखिए, प्रदूषण के फैलते जाल पर कंट्रोल करने के लिए सरकार भी लगातार नए नए नियम लागू कर रही है। पहले 100 से 200 हुआ, 200 से 300, 300 से 400, 500 तक AQI लेवल बढ़ता ही गया। अगर ऐसे ही हालात बनते रहे तो आगे स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, लोगों को खासी परेशानियां हो जाएगी। कैसे इन पर कंट्रोल पाया जाए? नहीं, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, इसमें आगामी आने वाले करीब 15 से 20 दिन में कमी आएगी। जैसे जैसे फॉग का लेवल बढ़ेगा और आर्द्रता बढ़ेगी, ओस बढ़ेगी, तो ये पर्टिकुलेट मैटर अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन जो ये ग्रे पीरियड है करीब 15 दिन का, उसमें दीपावली भी है, शादियों का भी मौसम चल रहा है, जिसमें निश्चित तौर पर लोग आतिशबाजी करेंगे। मुझे लगता है कि एनजीटी को पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की आतिशबाजी, किसी भी अनुष्ठान पे रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि इन बड़े शहरों में ये स्थिति नहीं है कि हम ट्रैफिक के साथ साथ आतिशबाजियों से निकलने वाले धुएं को भी हम बर्दाश्त कर सकें। उस लेवल का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है। अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर से अगले 15 दिन में स्थिति खराब से खराब ही होगी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ठंड का समय आएगा, ओस बढ़ेगी और पानी की बूंदें बढ़ेंगी इसमें एनवायरनमेंट में, या तो आर्टिफिशियल रेन करा करके इसको नीचे बैठाया जाए, अदरवाइज दिक्कत है।
दिक्कतें बढ़ती जाएंगी कम से कम अगले एक हफ्ते, उसके बाद ये अपने आप नीचे डाउन आएगा जैसे हम लोग दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे। यानी जल्द ही इस प्रदूषण से आम जनता को राहत मिल सकती है, जहरीली हवा से राहत मिल पाएगी प्रोफेसर साहब? देखिए ये मौसम की वजह से ही है, मैंने पहले भी कहा था कि अपेक्षित ड्राई सीजन है, इस समय पूरी खेतों की कटान हुई है, अभी फसल कटी है, वहां पे पराली जलने से पहले जब खेत कटते हैं वहां भी डस्ट पार्टिकल आते हैं। अगर आप बहुत गौर से दिल्ली की हवा देखिए या लखनऊ की देखिए तो बहुत सारे डर्ट के छोटे छोटे पार्टिकल हैं। PM 2.5 और PM 10 बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनता है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो उसमें कंट्रीब्यूटर है वो डस्ट के पार्टिकल हैं, जिसमें धुआं है और भी चीजें। प्रोफेसर साहब मैं आपसे ये भी यहाँ पर समझना चाहूंगी कि जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, अगर सरकार पहले ही कुछ कदम उठा दे ताकि ये स्थिति ना देखने को मिली, तो सरकार को क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए और आम जनता को भी क्या सावधानियां पहले ही बरतनी चाहिए, आने वाले समय में हमें फिर से ऐसी स्थिति ना देखनी पड़ जाए? सबसे पहले तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़े शहरों के आसपास जो किसान हैं, जो खेती अपना फसल काटते हैं, कम से कम उनको वो इंस्ट्रक्शन दें कि जो भी खाली पड़े खेत हैं उसको कम से कम थोड़ा पानी से नमी कर दें उसमें, क्योंकि नमी की कमी है। अब किसान बुआई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये पर्टिकुलेट मैटर जो वहां से उड़ते हैं हवा से या गाड़ियों के मूवमेंट से, उसमें कमी आएगी। तो ये चीज सरकार को पहले करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये नहीं किया जाता, कोई एडवाइजरी नहीं जारी की जाती या कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाती, तो किसान वैसे ही खेत अपना छोड़ के चले जाता है। और उसकी वजह से जब ये हवाएं बड़े शहरों की तरफ बैठती हैं तो जिनको दमा है, अस्थमा है, हार्ट की दिक्कत है, उनको आंखों में जलन इत्यादि हमें महसूस होती है। तो ये तो पूरी तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न पे ही निर्भर करता है। अदरवाइज PM 2.5 और 10 हमेशा से एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, जो गाड़ियों के आवागमन से वो हवा में उड़ते हैं। पर चूंकि इसके पहले मानसून था, हमें पता नहीं चलता था, उसके बाद ये ड्राई पीरियड आ गया, अभी फिर से ये क्या कहते हैं, ये शीतलहर आ जाएगी, उसमें हमें नहीं पता चलेगा। तो ज्यादातर की जो फीलिंग आती है ये अप्रैल महीने से लेकर के अक्टूबर के महीने में आती है। और चूंकि शादियों के मौसम शुरू हो जाते हैं तो उस वजह से लोग आतिशबाजियां करते हैं, तो जो PM 2.5 का पर्टिकुलेट मैटर है वो एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है। तो प्रमुख तौर से जिम्मेदार पोल्यूशन है और क्रॉपिंग पैटर्न। बिल्कुल ठीक है पीयूष, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए दिल्ली में ऑड इवन भी लागू कर दिया गया है और ग्रैब 4 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं, तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब के आसार जताए जा रहे हैं कि जल्द ही इस प्रदूषण से दिल्ली वासियों को निजात मिल पाएगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से सरकार अपने लेवल पर काम जरूर कर रही है, लेकिन देखिए आप पिछले कुछ सालों को आप देखेंगे तो साल बदलते हैं लेकिन दिल्ली की स्थिति नहीं बदलती है। जब भी ये महीना आता है या दिवाली के पहले की अगर हम बात करें तो इस तरीके के पोल्यूशन बढ़ जाते हैं। हालांकि आरोप दिल्ली के आसपास के राज्यों पर जरूर लगते हैं पराली जलाने को लेकर, कई बार पराली को प्रतिबंधित भी किया गया, यानी कि जलाने को लेकर। इसके साथ ही कई ऐसे वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई, कई पंजाब में आप देखिए प्लांट लगाए गए जिससे पराली का जो वेस्ट होता है उससे गैस बनाई जाती है और उसका प्रयोग दूसरे चीज़ों के लिए किया जाता है। तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन एक वजह से नहीं होता है, ना सिर्फ पराली की वजह से ही पोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि गाड़ियां भी इसकी प्रमुख जिम्मेदार हैं। जगह जगह पे ट्रैफिक जाम लगता है और जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं और ऑन रहती हैं तो निश्चित रूप से उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। और यही कारण है कि जब दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ करके एक अभियान चलाया था और जागरूकता फैलाया था, इसके साथ ही दिल्ली सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है। और निश्चित रूप से आपने देखा कि स्कूल को किस तरीके से बंद किया गया, इसके साथ ही ऑड इवन फॉर्मूलों को लाया जा रहा है। BS3 BS4 की बात करें उसको फिलहाल बैन किया गया है। इसके साथ ही भारी जो चालान है वो भी तमाम पाबंदियां प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने लगा दी है और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी साझा करने के लिए। एसके वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही प्रोफेसर अजय और डॉक्टर राजू व्यास आपका चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।